जय गुरुदेव। आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फिर से मैं आ गई हूँ कुछ चीज़ें लेके जो कि हमें धर्म की ज्ञान दे। जो नित्य कर्म होते हैं, पूजा पाठ आदि, जप ध्यान आदि, उन सब के बारे में फिर से कुछ नया, कुछ रोचक बातें हम लेके आए हैं ताकि आप अच्छे से वो सब सुने, सीख सके और अपने जीवन में, अपने रोज़मर्रा का जो जीवन होता है उसमें आप उसको काम में लगा सकें। तो मेरी वीडियोस को बार बार देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो वीडियोस आए वो आपको जल्दी से मिल जाए। तो आप सब्सक्राइब बटन और बेल बटन दबा दीजिए और लाइक कमेंट शेयर ये आप अपने हिसाब से, अपने प्यार से कर लीजिएगा। आप सब लोगों की सहायता चाहिए, साथ चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए आप सबसे विनती है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए आज हम जैसे जिस क्रम में हम बात कर रहे थे, तो पूजा नित्य कर्म जो पूजा पाठ आदि के बारे में, तो उसका ही अगली चरण पे मैं जा रही हूँ। तो हम लोगों को हर दिन जो आचार करना पड़ता है, जो भी बचपन से कुछ चीज़ें हमको करना पड़ता है। हम हिंदुओं को बचपन से लेके अंत तक बहुत कुछ चीज़ें मान के चलना पड़ता है। जैसे कि उनमें से जैसे हम जब जन्म लेते हैं तो सूतक लगता है, उसके बाद का कुछ पूजा पाठ होती है, तो स्टार्ट हो जाता है तभी से जब से कोई हिंदू बच्चा जन्म लेता है और मरने के दिन तक, मतलब श्राद्ध पिंड आदि, तो उसके बाद भी चलता रहता है ये कर्म। इनके बारे में मैंने पिछले जो वीडियो है उसमें मैंने बात किया था, नित्य कर्म जो नैमित्तिक कर्म होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या आचार है जो हम लोगों को मान के चलना पड़ता है बचपन से। जैसा पहले होता है शिखा धारण, आप सबको पता ही होगा कि शिखा रखना पड़ता है और फिर उसको बांधना भी पड़ता है पूजा में बैठने से पहले। तो शिखा धारण एक आचार हो गया हम लोगों का। फिर जैसे हम लोगों का ऐसा नियम है, ऐसा तो हम लोगों का नियम है, बट आजकल की दुनिया मॉडर्न एज में चीज़ें बदल चुके हैं, तो शायद जो लोग सुन रहे हैं उनमें से कुछ सोचेंगे कि ऐसा कैसे नियम हो सकता है। तो अगर आप अष्टांग योग को भी देख लेंगे, उसमें भी यम नियम प्राणायाम आदि सब लिखा हुआ है। तो उनमें भी ये सब आता है कि सुबह जल्दी उठना, यही बात बोलना चाहती थी कि सुबह जल्दी उठना, उसमें भी है सुबह जल्दी उठना। फिर जो नित्य कर्म होते हैं हम लोगों की, वो सब मतलब शौच कर्म बोलते हैं, तो वो करना पड़ता है। फिर मुंह धोना, स्नान करना, ये सब शौच के अंदर ही आ गया कि अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को शुद्ध करना, स्नान करना आदि सब हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सूरज को जल दे सकते हैं, फिर पूजा करते हैं। उसके बाद हम जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में, तो उन सबको हमें नमन करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, ये सब काम हो गया, इसके बाद हमको फिर खाना चाहिए। पूजा के पहले नहीं खाना चाहिए। जल पान करना हो या फिर कुछ भी भोजन करना हो, वो पूजा के बाद करना चाहिए। हाँ, इसके आगे अगर कोई योग करना चाहता है, जैसे कि हठ योग, जैसे कि योगासन, वो भी प्राणायाम आदि वो भी कर सकता है स्नान के बाद। ठीक है, पूजा के बाद, स्नान के बाद पूजा के बाद आप योग कर लीजिए, प्राणायाम आदि कर लीजिए, मुद्रा बंधा ये सब कर लीजिए। फिर सबको प्रणाम करके आप भोजन ग्रहण कीजिए। और हम लोगों में ये भी एक नियम है कि अगर हम टॉयलेट जाते हैं इसके बाद भी, तो भी हम लोगों को फिर से पूजा में बैठना है, तो स्नान आदि करके ही बैठना है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा दिन टॉयलेट जाते रहे उसके बाद वैसे ही बैठ गए। जैसे हाथ पैर भी धो सकते हैं अगर आप बीमार है, तो अगर बीमार नहीं है तो स्नान कर लीजिए फिर से दोपहर को, या फिर आफ्टरनून में, या फिर शाम को पूजा से पहले आप फिर से स्नान कर लीजिए, क्योंकि पूरा दिन टॉयलेट वगैरह जाना पड़ता है। तो फिर स्नान करके ही, वो कपड़ा छोड़ के ही, नया कपड़ा पहन के ही फिर पूजा में बैठ सकते हैं। वो वाला कपड़ा पहन के हम नहीं कुछ काम नहीं कर सकते। सिर्फ पूजा नहीं, ऐसे घर में भी तो आना ऐसा नियम नहीं है। और एक बात का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि जैसे जूता पहन के घर के अंदर नहीं आना, पूजा घर में नहीं जाना, किचन में नहीं जाना, जूता पहन के खाना नहीं है ना। तो बिस्तर पे नहीं उठना है जूता पहन के। और जिन लोगों का जनेऊ होते हैं, तो उन लोगों को उसके बाद क्या करना पड़ता है कि
त्रिसंध्या करना पड़ता है। जिन लोगों का दीक्षा हो गए हैं उन लोगों का भी त्रिसंध्या करना पड़ता है, मतलब पूजा पाठ सुबह शाम एटलीस्ट 2 टाइम्स पूजा करनी ही पड़ती है। बट एक्चुअली विधान ये है शास्त्र का त्रिसंध्या, मतलब 3 बार करना चाहिए। लेकिन मॉडर्न एज में जितना भागदौड़ है हम लोगों की, उसको ख्याल रखते हुए फिर भी ये मैं नहीं बोल रही हूँ, गुरु जितने गुरु हैं वो लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट आप 2 बार कर लीजिए, सुबह शाम कर लीजिए। कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं, जैसे एक बार सुबह कर लिया, सुबह मतलब बिल्कुल सुबह, मतलब 6 बजे 7 बजे कर लिया। उसके बाद सोचिए 4-5 बजे के टाइम पे कर लिया। उसके बाद शाम को भी 7-8 बजे में भी फिर से कर लिया, ऐसा कर लेते हैं। और देखिए हम हिंदू में एक्चुअली ये जितने मतलब अल्कोहल वगैरह है, सिगरेट हो गया, ये सब चीज़ें या फिर नॉनवेज हो गया, ये सब खाने का विधान नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग खाते हैं, मुझे पता है लोग बोलेंगे कि हाँ ये कैसे हो सकता है, बहुत सारे लोग तो खाते हैं। हमारे शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ये सब हमें त्याग करने के लिए बोला गया है। और अगर रास्ते में आपको मंदिर दिखता है, कहीं पर भी देवता दिख गया, मूर्ति दिख गई, कहीं पर भी भगवान का स्थान दिख गया, कोई हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो दिख गया, तो तभी उसी वक्त आपको प्रणाम करना चाहिए। सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ सुंदर से बात करनी चाहिए, नमन करके, प्रणाम नमस्ते जैसे हम बोलते हैं इंडिया में, तो वो करके ही अच्छे से पोलाइटली आपको बात करनी चाहिए। किसी को घृणा नहीं, कोई धर्म, कोई मज़हब, कोई जाति के लोग को, किसी को, इवन जो पशु होते हैं उनको भी आप घृणा ना कीजिए। और अपने जो धर्म है वो, अपने धर्म का जो भी नियम है वो पालन कीजिए, और कभी भी दूसरों को धर्म की निंदा भी मत कीजिए, और दूसरा धर्म ग्रहण भी मत कीजिए। मतलब आपका जो धर्म है, आप जन्म से जो जिस धर्म में आपने देखा है कि आपके माँ बाप जो भी धर्म के हैं, तो वही आपको पालन करना चाहिए पूरी ज़िंदगी, और चेंज नहीं करनी है। और ऐसा भी नहीं है कि दूसरे धर्म को आप घृणा कीजिए या फिर कुछ बुरी बात बोल दीजिए, ऐसा नहीं है। सबको सम्मान चाहिए, आपके अपने धर्म को भी आप सम्मान कीजिए, उसका प्रतिपालन कीजिए, दूसरों का भी कीजिए। जैसे आजकल ये बात है, ज़्यादा ट्रेंड है कि अपने धर्म का ही लोग पालन नहीं कर रहे हैं। जो नियम है कुछ भी नहीं मान रहे। घर में पूजा का एक रूम तक नहीं रहता है, कोई पूजा भी नहीं करता। त्रिसंध्या तो छोड़ दिए, सुबह उठकर भी कोई पूजा नहीं करता। ऐसे ही बिस्तर पर बैठ के खा लिया, किसी टॉयलेट वाला कपड़े से ही घर में घूम रहे हैं लोग, जूते पहन के घूम रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने देखा है, हमने ही देखा है, हमारे आस पड़ोस में ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स में भी ऐसे हैं, हमने देखा है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बहुत सारे घरों में होता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो भी बड़े जो भी बोलते हैं, हाँ, उसको मानना चाहिए। हाँ, अब थोड़ा विचार कर लीजिए, विचार विमर्श कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप आँख बंद करके करना है विश्वास, बट आप सुनिए, वो एडवाइस दे रहा है तो एडवाइस को सुनिए, फिर आप पालन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उन लोगों का पास जो है एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है ना, पता होता है बहुत सारी चीज़ें। और आप ये भी और भी एक होता है, जैसे कि बाएं हाथ से कुछ चीज़ें लेना देना। मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि बाएं हाथ से हम कोई चीज़ लेना देना, ये सब काम हम नहीं कर सकते, ये अपमान हो जाता है। जैसे पूजा का फूल भी हम बाएं हाथ से नहीं दे सकते, सिर्फ दाएं हाथ से देना है, सीधे हाथ से ही हमको काम करना है सबसे, हर एक काम। और जैसे कोई अग्नि जल रहा है या फिर ब्राह्मण बैठे हुए हैं, तो फिर आप उनके बीच से मतलब अचानक हट से ऐसे निकल नहीं जा सकता, आप उनसे अनुमति लीजिए, ठीक है, फिर जाइए। ऐसे ही आप चल दिए, ऐसा नहीं हो सकता है। और ब्राह्मण बैठा हुआ हो, आप ब्राह्मण भोजन करवा रहे हो, तो फिर आप नीचे बैठिए, उनको थोड़ा उच्च आसन दीजिए। खा रहे हैं या फिर बैठ के बात कर रहे हैं, कोई भी हो, तो आप थोड़ा नीचे बैठिए या फिर उसके सामने बैठिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नीचे बैठे हैं तो आप सोफ़ा पे बैठ गए, तो ये सारी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो ये जितने मैंने बताया, ये सारे नियम को मतलब बचपन से ही हमें मानना चाहिए, और हर एक बच्चे को भी हमें उत्साह देना चाहिए कि वो भी ऐसा माने, ऐसा सीखे बचपन से, और फिर पालन करे पूरी ज़िंदगी।
तो ये रही कुछ चीज़ें जो हमें हर दिन ख्याल रखना चाहिए, हमें हर दिन मान के चलना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप लोगों के साथ ये सब शेयर करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए। अगर कुछ प्रश्न हो तो वो भी लिख दीजिए। कोई कुछ बोलना चाहता है तो वो भी लिख दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू।